friends, welcome to the Sports Ocean. This is our unit number 3 of MPED fourth semester, which is goal setting. It is a part of sports psychology. So, yeah, हम ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं. सो इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं. उसके बाद हमने मोटिवेशन एंड मेंटल स्टेट कवर कर लिया है. एंड नाउ थर्ड इज गोल सेटिंग. इसमें इसकी गोल सेटिंग की क्या क्या प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन है, क्या यूजेस हैं स्पोर्ट्स एजुकेशन में, किस टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है. And the next unit is psychological aspects of competition, and last is psychosocial facilitation. So let's begin with our unit. So गोल सेटिंग होता क्या है? गोल सेटिंग वो चीज होती है जब एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी चीज कि हम उसको कैसे पा सके या अकम्प्लिश कर सके, और उसके लिए हम क्या क्या रोड मैप यूज करते हैं, उसको कहते हैं गोल सेटिंग. तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है: the process of identifying something you want to accomplish and establishing measurable objectives and time frames. Within a time frame हम जो भी गोल सेटिंग करते हैं उसको कहते हैं गोल सेटिंग. इंपॉर्टेंस क्या है? वो हमारी मोटिवेशन को इन्हांस करता है, फोकस इंप्रूव करता है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमारी इंप्रूव करता है. नेक्स्ट इसकी प्रोसेस क्या होती है गोल सेटिंग की इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट और एनीथिंग. सो इसकी 4 स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट है कि सेटिंग स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स में स्मार्ट का फुल फॉर्म है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलेवेंट एंड टी से टाइमर. स्पेसिफिक मतलब जो चीज हम चाहते हैं करना उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ भी वेग थॉट्स नहीं होना चाहिए. सेकंड, मेजरेबल होना चाहिए कि हम उसको मेजर कर सके कि पहले हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, अब हमारी क्या परफॉर्मेंस है. अचीवेबल मतलब हमें जो भी हम टारगेट रख रहे हैं वो हम अचीव कर सके, ऐसा नहीं कि वो अचीवेबल ही ना हो. फोर्थ है रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी चीजें हम कर रही हैं वो जो भी हमारा गोल है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, उससे सिमिलर होना चाहिए. एंड लास्ट इज टाइम बाउंड. एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर हमें अपना गोल को अकम्प्लिश करना चाहिए. सेकेंड स्टेप होती है डेवलपिंग ए प्लान. अब उसके बाद हमें क्या करना है कि एक प्लान डेवलप करना है जिससे हम एक्शन ले सके, स्टेप्स ले सके टू अचीव आवर गोल. थर्ड है मॉनिटरिंग प्रोसेस. रेगुलर चेक करना होगा कि हम अपने प्लान को अगर कुछ अचीवेबल नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो हम उसके अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें. एंड लास्ट आता है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. हमने जैसे ही इसका इवैल्यूएशन किया आउटकम को, उसके बाद हमें फीडबैक मिलना, उसको फीडबैक लेके और उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करना. दिस इज द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग. तो इसकी 4 स्टेप्स होती है. पहले आपको गोल सेट करना है, उसके बाद आपको प्लान डेवलप करना है, उसको फिर आपको मॉनिटर करना है, उसके बाद लास्ट में हमेशा इवैल्यूएशन एंड फीडबैक आता है. ठीक है, तो सेटिंग से एस डी एम ई. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग क्या होती है. आपका ओवरऑल मोटिवेशन और कमिटमेंट इंक्रीज करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव करता है, आपका क्लियर डायरेक्शन और विजन रहता है, और आपको डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. क्या क्या टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है. सो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कोई भी मेजर करने में, इवेल्युएट करने में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट एंड आपकी मेंटल हेल्थ. ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड मेजर होता है जो कि सबके लिए सेम होता है, मतलब स्टैंडर्डाइज होता है. इस उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही जो स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीजें इवेल्युएट होती हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी एथलीट की मेंटल स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में हेल्प करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी ट्रेनिंग है, उसकी चीजें हैं, उसको टेलर करना, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज करने में हेल्प करता है. सो इसकी डेफिनेशन है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एथलीट्स मेंटल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एडिंग इन टेलरिंग ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स. नेक्स्ट आता है कि कितने टाइप की या टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. सो फर्स्ट टेस्ट है पास अलोंग टेस्ट. इसमें क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एसेस किया जाता है और आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करा जाता है. सो इसका प्रोसीजर कैसा होता है, ये कुछ कुछ टाइप के बॉक्सेस दिए हैं, इसमें आपको इस टाइप के कार्ड्स दिए जाएंगे, और विद इन अ टाइम फ्रेम आपको ये कार्ड्स उसको बनाने होते हैं उस बॉक्स के अंदर, एग्जैक्ट वैसा का वैसा. ये आपकी ओवरऑल आई हैंड कोऑर्डिनेशन का इम्प्रूवमेंट करती है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है.
सो ये फर्स्ट था पास अलोंग टेस्ट, आपको इनके नाम भी याद रखने रहेंगे। सेकंड है ताची स्टोसु ताची स्टोसोस्कोप। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में विजुअल्स दिखाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका परसेप्शन, कि आप उसको कितनी देर तक रिकॉल कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप उसको देख सकते हैं, और आपका रिएक्शन टाइम को इवेल्युएट किया जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, डिवाइस यूज टू मेजर विजुअल परसेप्शन एंड रिएक्शन टाइम। इसका हेल्प क्या है कि हेल्प करती है ट्रेनिंग और इवेल्युएट करती है एथलीट की विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड को, मतलब आपके देखने और रिएक्ट करने की विद इन रिएक्ट करने की चीज़ों को आपको इवेल्युएट करती है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को देख के। सो इसका अ, कैसे यूज है कि आप जैसे आपने देखा होगा कि गन शॉट करना होता है, जो आपको एक डिस्क टाइप से उड़ता हुआ दिखता है, तो आपने कितनी जल्दी उसको एक्यूरेटली देखा और रिएक्ट किया। तो इसका यूज इस चीज में। नेक्स्ट आता है थर्ड इज रिएक्शन टाइमर, कि आप कितनी जल्दी एक्यूरेटली किसी भी स्टिमुलस या मतलब किसी भी इनपुट पे रिएक्ट करते हैं, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइमर। जैसे कि ये एथलीट खड़ी हुई है, इसके सामने चार पिलर्स हैं, जो भी लाइट जलेगी उस पे उसको अपना हैंड टच करना होता है। सो ये आपका हेल्प करता है रिएक्शन टाइम में, और विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस पे, कि आपने कोई चीज देखी उस पर कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आपने कोई चीज सुनी उस पर आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हो। ये कब कब हेल्पफुल होता है, जैसे कि स्विमर्स हो गए, स्प्रिंटर्स हो गए, तो जो क्लैपर की या गन शॉट की आवाज पे रिएक्ट करते हैं विदाउट अ सीइंग, वो इस टाइप के गेम्स में भी हेल्प करता है। तो ये एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, रिएक्शन टाइमर। उसके बाद आता है फिंगर डेक्स्ट्री बोर्ड। इसमें आपकी मोटर स्किल्स और फिंगर की डेक्स्ट्री, मतलब आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, उस पे हेल्प करते हैं कि आप कितने अच्छे से अपनी मोटर स्किल और आपका कोऑर्डिनेशन में आपकी सेंसरी मोटर्स और आपका आई हैंड, इन सबका कोऑर्डिनेशन कितने अच्छे से है। तो ये जो बेसिकली पिन्स होती हैं, जो पतले पतले से होल्स हैं, इनको पिन्स को उठा के आप कितनी जल्दी इन होल्स पे डालते हैं, उसको हम कहते हैं फिंगर डेक्स्ट्री बोर्ड। इसे आपकी स्पीड, आपका हैंड का कोऑर्डिनेशन, आई का कोऑर्डिनेशन और फोकस इंप्रूव करती है। ये किस टाइप के स्पोर्ट्स में काम आती है बेसिकली, जैसे जिम्नास्टिक्स हो गई, शूटिंग हो गई, तो इन इस टाइप के स्पोर्ट्स में आपको ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है डेप्थ परसेप्शन बॉक्स। ये आपको जजमेंट में हेल्प करता है कि कितना दूर है, कितना पास है, कितना एक्यूरेटली आप इधर पे जा सकते हैं। तो आपके जजमेंट में हेल्प करता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी को शो करता है कि उसकी जजमेंट कितना अच्छा है। किस टाइप के स्पोर्ट्स में हेल्पफुल होता है? बास्केटबॉल, सॉकर एंड टेनिस टाइप के स्पोर्ट में यूजफुल होता है। सो दिस इज आर नंबर 5 टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा किनेस्थीसियोमीटर बोर्ड। इसमें आपकी इवेल्युएट करता है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, एंड जैसे सेंसिटिविटी, प्रोप्रियोसेप्शन कैसा है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट हो गया, डांस हो गया, तो आपके जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो सबको इवेल्युएट करता है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो भी मूवमेंट, जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, वो कितनी इजीली कर पा रही है आपकी बॉडी। तो ये बेसिकली डांस, मार्शल आर्ट, इस टाइप की एक्टिविटीज में हेल्प करता है। दिस स्टैंडर्डाइज मोटर लर्निंग टूल measure arm movement is well suited for active movement and passive movement फॉर कंपेयरिंग द टू। इसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स को मेजर करता है। एक्टिव जो आप खुद से मूवमेंट्स करते हैं, पैसिव जो आप किसी की एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। कितने टाइप के होते हैं टेस्ट? तो जैसे क्वेश्चनर है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि क्वेश्चनर होता है, एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड होता है, कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनको हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स देते हैं, उसके बेसिस पे इवेलुएट करते हैं। सो फर्स्ट इज स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन क्वेश्चनर। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में मतलब किसी भी प्लेयर की अचीवमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चनर बनाया जाएगा, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन क्वेश्चनर। इसमें मेजर करते हैं कि किसी भी एथलीट की
ड्राइव क्या है सक्सेस अचीव करने के लिए या फिर किसी भी स्पोर्ट में एक्सेल करने की। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, जब वो जो क्वेश्चन है वो जो कोचेस रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीजें हैं उस एथलीट को मोटिवेट कर रही हैं, क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर हैं जो उस एथलीट को मोटिवेट कर सकता है और आगे उसकी परफॉर्मेंस को हेल्प कर सकता है। तो उस क्वेश्चनर की हेल्प से एक जो नया ट्रेनिंग प्लान बनेगा वो हमारे टेस्ट हेल्प करते हैं, ताकि हम न्यू ट्रेनिंग प्लान बना सके, उसके टेलर कर सके उसकी नीड के अकॉर्डिंग। सो दिस इज स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट। क्या चीजों से उसका एंजाइटी लेवल बढ़ता है ड्यूरिंग कंपटीशन या बिफोर कंपटीशन, उस उस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट निकाला जाता है और उसको मैनेज करने के लिए फिर फाइनल आउटकम निकाला जाता है। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, अगर कोचेस भी कर सकते हैं, जो भी इस चीज में एक्सपर्ट हैं, उन सब चीजों को एनालाइज करके, इन टेस्ट को एनालाइज करके जो रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद फीडबैक्स मिलते हैं, वो ये सारे टेस्ट उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, ये है कि इसका गोल सेटिंग आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में। सो गोल सेटिंग and psychological testing are crucial in enhancing sports performance and understanding athlete mental state। ये सब किसी भी एथलीट की मेंटल स्टेट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। So here's our unit number 3 is done. Thank you so much for watching us, and our next video is on